नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आइए रुक करते उत्तर प्रदेश बुलेटिन की और बात होगी अमरोहा की, जहां जुलूसे मोहम्मदी इस बार संकट में फंसता नजर आ रहा है। साथ ही बात होगी एटा की, जहां जलेसर एसडीएम ने पुलिस बल के साथ शांतिपूर्ण तरीके से किसानों के बीच खाद का वितरण कराया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। अमरोहा में ईद मिलादुन्नबी का परंपरागत जुलूस मोहम्मदी इस बार संकट में फंसता जा रहा है। 5 सितंबर को निकाले जाने वाले इस जुलूस की अनुमति प्रशासन ने अब तक नहीं दी है। पुलिस ने आयोजन कमेटी को नोटिस जारी कर दिया, जिससे मामला और तूल पकड़ गया है। सदर विधायक महबूब अली ने प्रेस वार्ता कर प्रशासन पर सवाल उठाते हुए कहा कि पिछले 65 वर्षों से ये जुलूस अमरोहा में परंपरागत रूप से निकाला जाता रहा है। उन्होंने कहा कि अगर प्रशासन अनुमति नहीं देगा तो शासन स्तर पर शिकायत की जाएगी। जानकारी के मुताबिक शहर की मुस्लिम कमेटियों में आपसी विवाद के चलते प्रशासन अनुमति देने से बच रहा है। दूसरी ओर कमेटी और स्थानीय लोग परंपरा को निभाने के पक्ष में अडिग हैं। कोई अनलगढ़ दखल हो रहा होगा। नियम में तत्काल समय से अनापत्ति समय से एप्लीकेशन यानी कि 4/8/2025 को एप्लीकेशन दे दिया है और दूसरे विभागों ने अनापत्ति दे दिया है, तो समय से प्रशासन को ये मतलब परमिशन जारी करना चाहिए। पुलिस ने नोटिस जारी किया है, किस आधार पर किया है वो तो वही बताएंगे। पहली बात तो दूसरी कोई कमेटी नहीं है, सिर्फ मुस्लिम कमेटी के तत्वाधान में निकलता है 65 साल से, और मुस्लिम कमेटी के तत्वाधान में ही इस बार भी निकलेगी। इस बार भी व्यवस्था मुस्लिम कमेटी के लोगों से हमारा कहना है, सदर मोहतरम यहाँ बैठे हैं, कि आप लोग अपनी जुलूस की बहुत अच्छे से तैयारी करिए। शांति सद्भाव और मोहब्बत के साथ जो अमरोहा का इतिहास रहा है उसी तरह से निकालने की पूर्ण तैयारी करें और जुलूस निकालें। कमेटी का जो नाम आ रहा है नहीं, ये तो मेरी जानकारी में नहीं है। कभी भी किसी भी व्यक्ति का, क्या मैं क्यों ना हूं या कोई भी हो, कोई दखल मुस्लिम कमेटी के संचालन में, इस जुलूस के संचालन में किसी का भी दखल नहीं रहा। मेरे मुस्लिम कमेटी है, नियमानुसार सिस्टम से रजिस्टर्ड कमेटी है, वही निकालती है, वही हमेशा सारी व्यवस्थाएं देखते हैं। अमरोहा से सी न्यूज़ संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। अमरोहा जनपद में देर रात हुई मूसलाधार बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। हालात इतने बिगड़े कि अमरोहा शहर जलमग्न हो गया। नेशनल हाईवे 9 पर भी पानी भर जाने से यातायात थम गया। सरकारी दफ्तरों से लेकर पेट्रोल पंप तक बारिश के पानी में डूबे नजर आए। शहर की कॉलोनियों और बाजारों में गली मोहल्ले तालाब में तब्दील हो चुके हैं। लोग घरों में कैद होकर रहने को मजबूर हैं। नगर निगम की व्यवस्थाओं पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि जलभराव से निपटने के लिए कोई ठोस इंतजाम दिखाई नहीं दे रहा। लोग अब बारिश के थमने और प्रशासनिक मदद का इंतजार कर रहे हैं। अमरोहा से सी न्यूज़ संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। खबर अमरोहा से है, जहां आदमपुर थाना क्षेत्र के गांव सातलपुर चक की मढ़ैया में देर रात बारिश के कारण एक बड़ा हादसा होते होते बच गया। दरअसल रविवार की सुबह से हो रही मूसलाधार बारिश के चलते बीती रात गंगादास नामक किसान के कच्चे मकान की छत अचानक भरभरा कर गिर गई। हादसे के वक्त परिवार के सभी बच्चे बरामदे में सो रहे थे, जिसकी वजह से कोई हताहत नहीं हुआ। पीड़ित गंगादास ने बताया कि छत गिरने से घर में रखा उनका सारा जरूरी सामान मलबे के नीचे दबकर बर्बाद हो गया। उन्होंने बताया कि इस घटना में उनका 50,000 से भी ज्यादा का नुकसान हुआ है। इस घटना की सूचना राजस्व विभाग को दे दी गई है। पीड़ित परिवार ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। इस घटना से पूरे गांव में दहशत का माहौल है। अमरोहा से सी न्यूज़ संवाददाता पूरन सिंह की रिपोर्ट। खबर एटा से है, जहां जलेसर एसडीएम भावना विमल ने कृभको केंद्र साल वाहनपुर पर डीएपी वितरण के लिए भीड़ को पुलिस बल की मदद से व्यवस्थित किया। इस दौरान एसडीएम भावना विमल ने किसानों को शांतिपूर्वक तरीके से डीएपी वितरण सुनिश्चित कराया।
कृषि विभाग की पहल उत्तर प्रदेश की योगी सरकार किसानों को उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कई पहल कर रही है। जलेसर एसडीएम ने औचक निरीक्षण कर देखा कि कृषकों को खाद का वितरण नियम अनुसार किया जा रहा है और उर्वरक की कोई कमी नहीं है। डीएपी वितरण के समय एसडीएम भावना विमल ने पुलिस बल की मदद से किसानों को डीएपी वितरण कराया। किसान सहायता कृषि विभाग द्वारा किसान को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से सहायता प्रदान की जा रही है। एटा से सी न्यूज संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।